हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इससे पहले मैंने राफ्ता जितना भी एक्सप्लेन किया है, जो भी एपिसोड्स, वो सब मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपको शॉर्ट एंड इजी चाहिए तो आप उसको देख सकते हो, और अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए किसने क्या बोला, तो ये वाला एपिसोड में आपका स्वागत है। इस इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी कि कब क्या सीन हो रहा है और कौन क्या बोल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मरकन होती है वो भाग रही होती है दो लड़कों से, और वो भागते हुए एक शिप में जा कर के छुप जाती है। फिर वो शिप में जैसे ही एटिस आता है तो वो शिप को स्टार्ट कर देता है, और बाकी जो दो लड़के होते हैं जो मरकन का पीछा कर रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि मरकन शिप में छुपी हुई है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते वेट के अलावा। शिप स्टार्ट हो जाती है लेकिन फिर भी मरकन वहीं पर छुपी हुई होती है। तो फिर वहाँ पर एटिस आता है और वो उसको देखता है। फिर वो उठ कर के वो जो जाल में फँस गई होती है उसको अपने ऊपर से निकाल रही होती है, तो उससे निकल नहीं पाता। तो एथिस बोलता है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर वो जाली निकालते निकालते उसको पकड़ता है, तो फिर मतलब वो गिरने वाली होती है तो उसको पकड़ता है। फिर वो बोलती है छोड़ो मुझे, तो फिर वो उसको छोड़ देता है तो वो गिर जाती है। उसके बाद वो उसको देखती है। वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं, तुमने कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। फिर मरकन बोलती है मुझे वापस जाना है, मेरे फैमिली मेम्बर्स इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वो इग्नोर करके चला जाता है शिप को और आगे बढ़ाने के लिए। फिर मरकन उसके पीछे दौड़ी दौड़ी जाती है और बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे वापस जाना है। वो नहीं सुनता है तो फिर वो व्हील थोड़ा इधर उधर करने लग जाती है, जिससे एथिस थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो उसको बोलता है कि मैं बोट का कैप्टन हूँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ मैं जो बोलूँगा वो चलेगा। वो बोलता है तुम अपनी फैमिली को बोलो थोड़ा और देर इंतज़ार करें, क्योंकि जब तुम मेरे बोट पे छुपी हुई थी तो फिर मैंने तो तुमसे नहीं पूछा, बताओ तुम क्यों छुपी थी वहाँ पे। वो बोलती है कि तुम्हारा काम नहीं है इससे। एथिस बोलता है कि ये मेरा बोट है तो मेरा काम है इस चीज़ से कि कोई मेरे बोट में आके क्यों छुपेगा। फिर वो थोड़ा देर वेट करती है जब तक बोट शोर पे ना आ जाए। जैसे ही वो जैसे ही बोट रुकता है वो दौड़े दौड़े भागती है वहाँ पर से, और लेकिन फिर भी बोट से उतर नहीं पाती, तो उसको उतरने में भी फिर एथिस हेल्प करता है। और उसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो दोनों जो लड़के होते हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब बोट वापस आएगी तब उसको पकड़ेंगे मरकन को। तो वो लोग अभी भी वहीं होते हैं और मरकन वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। दूसरी साइड मरकन की फैमिली पूरा गुस्से में रहती है कि आखिर मरकन गई कहाँ, और पूरा हर एक एक दूसरे पर सब इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। मरकन जो है वो जंगल में चली जाती है भागते भागते, क्योंकि उसको कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। वो दोनों लड़के अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, और वो एक जगह पे जाके रुक जाती है जहाँ पर रोड एंड हो रहा था। आई मीन पहाड़ की, आई मीन क्या बोलते हैं, अगर वो एक स्टेप और बैक लेगी तो खाई में गिर जाएगी। वो ऐसी जगह पे जाके रुक जाती है। तो दोनों बदमाश आते हैं और उसको बोलते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगी, अब तो तुम्हारे लिए भागने के लिए कोई जगह बची नहीं है। मरकन पूरी डरी हुई होती है और वहीं पर खड़ी रहती है। फिर उसकी हेल्प के लिए एथिस आता है, जो कि बहुत ही हीरो स्टाइल में आता है एंड सब लोगों को मारता है, बदमाश लोगों को, और पूरा बॉक्सर टाइप का मारता है वो सबको, ठीक है। और दूसरी साइड मरकन की जो फैमिली होती है उसके पापा मरकन के भाई पर गुस्सा हो रहे होते हैं कि तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है, ये वो। वहीं पर नज़र भी रहता है, और वो फिर बोलता है कि अगर आपने मेरी शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया होता तो ये सब नहीं होता। पता है यहाँ पे क्या हुआ है, मरकन के जो पापा हैं उन्होंने किसी से उधार पैसे लिए हैं और अब वो चुका नहीं पाए हैं। तो नेज़र जो होता है वो बोलता है कि मेरी मरकन से शादी करा दो ताकि मैं आपके सारे उधार चुका दूँ। और मरकन के जो पापा होते हैं वो बस दिखावा करते हैं मरकन से प्यार करने का, वो एक्चुअली में मरकन से प्यार नहीं करते। तो वो मरकन के लिए हाँ करने लगते हैं। यहाँ पे और भी फैमिली ड्रामा है जो कि आगे सीन में पता चलेगा और आगे एपिसोड में पता चलेगा। फ़िलहाल इतना ही। उसके बाद फिर उसके बाद ये सब लड़ाइयाँ हो जाती है, और फिर मरकन जो है एथिस के साथ घोड़े पे बैठ कर के आगे चल जाती है, और फिर वो घोड़ा, आई मीन एथिस घोड़ा कहीं पर रोक देता है। बोलता है कि अब बहुत रात हो चुकी है तो हमें यहीं पर वेट करना पड़ेगा सुबह तक का, और घोड़ा भाग जाता है। तो फिर मक्कन के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाता है। एथिस बोलता है कि तुमने मेरे घोड़े को डरा के भगा दिया, अब हमें यहीं वेट करना पड़ेगा। तो फिर वो बोलती है कि तुमने अपना फ़ोन वहाँ क्यों रखा? वो बोलता है कि मैं भूल गया।
फिर वो लोग रात में बैठे हुए होते हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। एटिस पहले पूरा सारी लकड़ी को एक जगह करता है और आग जलाता है। और फिर मरकन बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, तो एथिस बोलता है अब तुम डरो मत, वो बदमाश लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। और वो आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ठंडा बहुत होता है वहाँ पे। मरकन बोलती है मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो एथिस बोलता है हाँ दिख रहा है। फिर एथिस पूछता है कि वो लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तो वो बोलती है मैं नहीं जानती उन लोगों को। फिर एथिस बोलता है कि लगता है वो तुम्हें जानते होंगे। हाँ वो जानते होंगे मुझे, लेकिन मैं नहीं जानती उन लोगों को। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत होता है और फिर वो बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो हर जगह, पहले बोट पे उसके बाद फिर यहाँ। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि बोट पे मैंने तुम्हें कब इनवाइट किया था। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि बोट पे तुम खुद से आ गई और यहाँ मैं तुम्हारा चिल्लाने का आवाज़ सुन के तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, ये उसका इनडायरेक्टली बोलने का मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पे मरकन बैठ यहाँ पे जो सीन चल रहा होता है ना, बहुत ही बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठीक है। तो मरकन बैठी होती है और उसका पैर में जो है ना चोट लगा हुआ होता है। तो एथिस देखता है और आता है, उसके पैर को टच करता है पहले, फिर उसके गले में ना एक कपड़ा होता है मरकन के गले पे। तो वो उसको निकालने लगता है, उसको मतलब निकालने लगता है। तो मरकन को लगता है कि वो उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उठ जाती है, बोलती है तुम मुझे टच मत करो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पैर में जो चोट लगा है बस उसके लिए कुछ सोच रहा हूँ, तुम्हारे पैर की चोट के लिए। तो फिर वो समझ जाती है कि वो उसका कुछ गलत इंटेंशन नहीं है, तो फिर वो आराम से बैठ जाती है। उसके बाद वो उसके पैर के चोट को कवर कर देता है और जा कर के वापस से लकड़ी वकड़ी ठीक करने लगता है आग जलाने के लिए। तभी मरकन बोलती है कि मुझे और यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है। फिर वो इग्नोर करता है और बाद में बोलता है कि मैं तुम्हें कब रोका हूँ। वो आगे बढ़ती है, देखती है कि वो दोनों लड़के जो बदमाश थे वो उसका पीछा कर रहे हैं। अभी भी उसको ढूंढ रहे हैं, टॉर्च वॉर्च जला रहे हैं पूरा जंगल में। और बोल रहे हैं कि हम उसे पकड़ लेंगे, हम उसे पकड़ लेंगे, जिससे मरकन और ज़्यादा डर जाती है। फिर एतिस उसको आता है, यहाँ पर से ले करके जाता है। वो लोग जहाँ पे पहले बैठे हुए थे, जहाँ पे एतिस ने आग जलाया है, वहाँ मरकज़ को लेकर के जाता है। दूसरी तरफ एथिस की फैमिली को दिखाया जाता है। एथिस की फैमिली अब नहीं है, मतलब जो स्टोरी में उसकी मम्मी है वो उसकी मम्मी नहीं होती है, वो बस उनको मानता है मम्मी के जैसा। और उसकी रियल फैमिली नहीं होती है, उसकी रियल फैमिली जो है बर्बाद हो गई होती है किसी वजह से, जो कि हमें आगे सीन में पता चलेगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एथिस और मरकन बैठे हुए होते हैं और मरकन उसको कुछ कुछ बता रही होती है अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में। बताती है कि अब मेरे पापा तो अभी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, बहुत ही क्रेज़ी हो गए होंगे और पूरे दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिए होंगे मेरे पापा। एथिस ये सब सुन रहा होता है। वो उसको अपना नाम बताता है और फिर उसका नाम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। फिर वो पूछती है तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ, तो वो नहीं बताता है और जा कर के सो जाता है। वो बोलती है क्या तुम सच में सोने गए हो? ओए क्या तुम सच में सोने गए हो? वो बोलता है क्वाइट। और फिर मरकन वहाँ खड़ी-खड़ी जा कर के साइड में वो भी बैठ जाती है और बैठे-बैठे उसको भी नींद आ जाती है। फिर सुबह होता है तो फिर एटिस जो होता है वो जिस चादर पे सोया हुआ था उस चादर को ढक देता है मरकन के ऊपर ले जाके। फिर थोड़ी देर में मरकन भी उठ जाती है। तो अब सुबह हो गई है, अब सुबह की सीन दिखाई जाती है। वो जैसे ही थोड़ा निकल के वहाँ से देखती है, तो वो जो घोड़ा होता है वो वापस आ गया होता है। वो जल्दी से एतिस का फ़ोन निकालने लगती है, तो एतिस उसका हाथ पकड़ लेता है और खुद से अपना फ़ोन निकाल के उसको दे देता है। ठीक है। फिर जैसे ही वो फ़ोन देता है, वो जल्दी से अपने पापा को कॉल करती है और बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे लोग उसके पीछे पड़े। वो बोलती है कि मैं आपको जो जगह बता रही हूँ आप वहाँ आ जाना। उसके बाद एतिस और मकन दोनों घोड़े पे बैठ कर के जाते हैं और उसके पापा और नेज़र दोनों आए हुए होते हैं मरकन को लेने के लिए एक जगह पर। फिर वो लोग जैसे ही मिलते हैं, वो जल्दी से अपने पापा को गले लगाती है, उसके बाद नेज़र से हाथ मिलाती है और फिर वो ऐसे देखती है एतिस की तरफ कि उसने मेरी जान बचाई है। इस नज़र से एतिस को देख रही होती है। यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि शायद मरकन के जो फादर है उस उनके वजह से
एथिस के पास्ट में कुछ हुआ है, क्योंकि वो उनको बहुत ही गुस्से वाले नज़र से देख रहा होता है। जैसे कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होता है कि इन लोगों के बीच में कुछ तो है, जो कि एथिस को पता है। उसके बाद क्या होता है कि नेज़र और उसके पापा आते हैं और एथिस से हाथ मिलाते हैं कि थैंक यू मेरी बेटी का तुमने जान बचाया। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं मरकन को लेकर के, और एथिस अपने घोड़े से वापस जाता है। फिर वो लोग जैसे ही घर आते हैं और वो लोग सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मरकन से सब हाथ मिलाता है, उसका भाई उसको सॉरी बोलता है और गला मिलता है उससे। उसके बाद एटिस की फैमिली का दिखाया जाता है, वो आता है तो उसके घर वाले सब बोलते हैं कि तुम कहाँ थे, तुमने तो हमें रात भर डरा ही दिया। वो बोलता है मैंने आप लोगों को कहा था ना मेरे लिए टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। वो उसकी मम्मी पूछती है कि तुम कहाँ थे रात भर। वो बताता है कि मैं आई मीन मरकन के जो पापा का नाम है वो बताता है। आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन उसका नाम बताता है कि मैं हैदर यिल्दिरिम से मिला हूँ। हैदर ही मान लेते हैं, ठीक है। उसके सेकंड नाम आई मीन सेकंड जो है वो मुझसे बोला नहीं जा रहा है टाइटल। तो आगे बढ़ते हैं। उसकी मम्मी का तो ये सुन कर के पूरा शक्ल ही चेंज हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने हमें रात के लिए इनवाइट किया है, और उसके बाद सब लोग का शक्ल चेंज हो जाता है उसकी फैमिली में। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मरकन के पापा अपनी बेटी से बोल रहे होते हैं कि नेज़र का रिश्ता तुम एक्सेप्ट कर लो, और वो मना कर रही होती है कि नहीं मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है। वो बोलते हैं कि देखो बेटी, तुमने जब तक जो बोला हमने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हारी अब तुम्हारी बारी है हमारी बात मानने की, तो तुम्हें मानना पड़ेगा। वो बोलती है नहीं, मैं नेज़र से कोई भी हालत में शादी नहीं करूँगी। वो बोलते हैं कि देखो हमारा इतना बड़ा कर्ज़ा है, और अगर तुम नेज़र से शादी कर लोगी तो वो मतलब हमारा कर्ज़ा तोड़ देगा, और फिर हम लोग आज़ाद रहेंगे। वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शादी नहीं करनी। तो वो बोलती है ये तुम्हारा फाइनल डिसीज़न है? वो बोलती है हाँ, ये मेरा फाइनल है। तो फिर वो खड़े होते हैं और अपने ड्रॉअर से गन निकालते हैं और अपने ऊपर पॉइंट कर लेते हैं। बोलते हैं अगर तुम हाँ नहीं बोलोगी तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। उसके बाद वो बोलती है नहीं पापा आप क्या कर रहे हैं? उसी उसी तरफ उसकी मम्मी आ जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद इसकी सौतेली मम्मी है, यानी कि स्टेप मदर है शायद। पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये लोग दोनों मरकन से प्यार नहीं करते हैं, बस दिखावा कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो आ जाती है, वो भी बोलने लग जाती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम रिश्ते के लिए हाँ कर दोगे तो ये सब नहीं होगा। फिर वो बहुत ही सोचती है और टेंस होकर के पूरा चिल्ला करके बोलती है ठीक है अब आप लोग जो करें, मैं नेज़र से शादी करूँगी। फिर जैसे ही मरकन रूम से बाहर निकलती है तो उसके पापा क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं कि यार झूठ-मूठ का रोना, झूठा रोना कितना मुश्किल होता है ना, ऐसे बोलते हैं। तो उसकी मम्मी उसको देख रही होती है उसके पापा को। अब यहाँ से ही पता चल जा रहा है कि वो अपनी बेटी को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद मरकन जो है वो रोती हुई बाहर जाती है, तो डेज़र की जो बहन होती है वो मरकन की फ्रेंड होती है, वो आती है उससे गला मिलती है, बोलती है क्या हो गया बताओ मुझे? तो वो बोलती है मैं तुम्हारे भाई से शादी कर रही हूँ। वो बोलती है तूने तो कहा था तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करती हो, उससे शादी नहीं करोगी। फिर वो बताती है अपना पूरा बात कि आखिर क्या हुआ कि उसको शादी करना पड़ा। वो बोलती है हाँ मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो वो सारा डेब्ट जो है हमारा वो हमने पे करने का ट्राई किया। मैंने बहुत हार्ड ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। फिर वहाँ पे उन लोग की थोड़ी-सी बात होती है, और फिर दूसरे साइड में हम देखते हैं कि एथिस और उसके भाई दोनों बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे उन लोग थोड़ा-सा बात करते हैं, वो सब सीन को थोड़ा साइड करते हैं हम लोग। फिर एक सीन में हम लोग देखते हैं कि नेज़र जो है वो रिश्ते के लिए कुछ सामान लेकर के आया होता है। आई मीन नेकलेस वगैरह लेकर के आता है मरकन के घर। मरकन नीचे उतरती है, उसका मुँह पूरा बना हुआ होता है क्योंकि उसको शादी नहीं करनी होती है। वो बोलता है कि तुम आज अच्छी लग रही हो। मरकन बोलती है थैंक यू सो मच। उसके बाद वो उसका नेकलेस दिखाता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और वो बोलती है तुम्हें नहीं लाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं थैंक यू। सब समझ रहे होते हैं कि मरकन को शादी नहीं करनी है। फिर उसकी मम्मी बोलती है लाओ दिखाओ मैं देखती हूँ। कितना अच्छा है कि बिल्कुल नज़र बिल्कुल टेस्टफुल बॉय है। फिर मरकन फिर से मुंह बनाती है। नज़र बोलता है कि मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी है शादी के लिए, ठीक है, और अब जल्दी ही हमारी शादी होगी। बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि उन लोगों ने इनवाइट किया था एथिस और उसकी फैमिली को। तो उसकी मम्मी बोल रही होती है मर्टन की कि हमें तो पता नहीं है कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि एथिस की गाड़ी आ जाती है और मर्टन बोलती है आ गए वो लोग। उसके बाद एथिस अपनी गाड़ी से निकलता है और घर को बहुत ही
बहुत ही गुस्से और पेनफुल नज़र से घूरने लगता है। मतलब समझ जाओ कि इस घर से और हैदर साहब से ही उसका पास्ट रिलेटेड है। तभी वो उनको भी गुस्से से देखता है और घर को भी बहुत ही गुस्सा और पेन का नज़र से देख रहा होता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कोई बात नहीं बेटे, और ऐसे करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हेलो बोलते हैं और फिर डिनर के लिए बैठ जाते हैं। एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और कुछ कुछ बात कर रहे होते हैं। वो पूछती है कि मतलब उस मरकन की मम्मी पूछती है कि आप कैसे हो, कहाँ से हो, मतलब क्वेश्चन करने लगती है। तो एतिस की मम्मी बोलती है कि हाँ, हम लोग इतने दिन से बाहर में थे, अब्रॉड थे, इसलिए आप लोग हम लोगों को नहीं जानते होंगे और हम लोग अभी रिटर्न हुए हैं वहाँ से। फिर हैदर साहब पूछते हैं अ, हैदर साहब पूछते हैं एतिस से कि तुम क्या करते हो? वो बोलता है कि मैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ और अभी नया इन्वेस्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। वो बोलते हैं अच्छा, हम लोग तो सेम ही सेक्टर में हैं, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ कभी पूछना हो तो तुम बिना झिझक के मेरे से आके पूछ लेना। फिर दूसरे दिन सुबह होता है और मरकन सब रेडी होके आ जाती है, फैमिली में सारे लोग तैयार रहते हैं मरकन की शादी के लिए। फिर वो नीचे आकर के देखती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं शादी की रस्म के लिए। नेज़र भी आ जाता है वहाँ पे। वो उसके कमर में वो लोग रेड रिबन बांधते हैं। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेज़र और उसकी फैमिली आ जाती है, वो लोग घर के बाहर खड़ी रहती है और मरकर अपने पापा के साथ बाहर आती है। नेज़र उसको देख कर के स्माइल कर रहा होता है। फिर वो लोग डांस करते हैं। ये सब हो सकता है रस्म का पार्ट होगा उन लोगों का। डांस करते हैं, उसके बाद मरकन जो है अपने रूम में चली जाती है। नेज़र उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है कि मैं भीड़ में बोल नहीं पाया, तुम अच्छी लग रही हो। नहीं, फिर पूछती है मरकन उससे कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? वो बोलता है हाँ, मुझे पता है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? एक ऐसी लड़की से जो तुमसे प्यार नहीं करती है। फिर नेज़र बोलता है कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसको पेशेंस एकदम पसंद नहीं है, इंतज़ार एकदम भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करती। फिर वो उसको हाथ आगे करता है, बोलता है चलो, सब लोग हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। फिर वो लोग दोनों बाहर जाते हैं। फिर एतिस बाहर से आता है अपने ग्रुप के साथ, बहुत सारे लड़के को लेकर के, और फिर सब लोग चौंक करके उठ जाते हैं कि ये क्या हो गया। और फिर वो लोग आ करके सबको मारने वारने लगते हैं, बॉडीगार्ड वगैरह को मारने लग जाते हैं। और एतिस जल्दी से अपना गन निकालता है और जल्दी से मरकन को वहाँ से लेकर के निकलने लग जाता है। मरकन चिल्लाती है कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो। फिर भी वो नहीं सुनता और मरकन को बाहर लेकर के आता है। तो यहाँ पे बहुत ही गजब वाला सीन चल रहा होता है। मतलब लड़के ने लड़की को निकाह सेरेमनी से उठा लिया, ये वाला सीन चल रहा होता है पूरा। वो उसको बाहर लेकर के जाता है और अपनी गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे लोग उसके पीछे आते हैं, नेज़र और उसकी गैंग भी पूरे उसके पीछे पीछा कर रहे होते हैं, पूरा गुस्से में एकदम। और फिर यहीं पर पीछा पीछा करते करते ही एपिसोड एंड हो जाता है। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं शॉर्ट वर्ज़न भी अपलोड करूँगी और लॉन्ग वर्ज़न भी अपलोड करूँगी राफ्ता का। अगर आपको जो भी पसंद आए आप उसको देख लेना। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये देखो, अगर शॉर्ट में चाहिए और ईज़ी चाहिए तो वो वाला देख सकते हो, छोटा वाला, जो कि 4 मिनट का अपलोड करती हूँ मैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।